हमारा कानून 2014 का आज कितने साल हो चुके, वो आज तक असली जामा इन्होंने नहीं पहनाया। वो देखिए जब मिनटों में ये आदेश करते हैं कि जो रेहड़ी पटरी पर बैठकर वो बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है, वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है, वो क्या कि वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रोजी रोटी कमा रहा है दोस्तों। और देखिए मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आज कि हमारे सामने हौसला लगा दिया जाता है, अरे पुलिस का भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, कोई उद्योगपति पुलिस में या पुलिस का ऑफिसर नहीं है। वो ये चाहते हैं से आजाद करवाया, क्या आपने और हमारे आजाद कराया, जिसका कोई सहारा नहीं होता, अपना गुजारा करता, क्या इसलिए आपने उसको आजाद कराया था कि अपना तो दोस्तों देखिए बापू की राजी के साथ पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ और उसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी जबरदस्त करके आज कामयाबी हुई। आज हमारा देश बहुत उन्नति पे है। साफ हो गया और देखिए बाहर निकाल देते हैं, नमस्कार बना देते हैं, उनके नाम से आपके नाम से और फिर आप फिर इसके तमाम हो जाता है। हमारे पास नहीं है चाहते कि आप लेकिन आज तक आप देखिए दिल्ली के अलग अलग जगहों से चलने वालों के लिए है, लेकिन अफसोस के बाद अगर आपको सिखाया हुआ है करना जो ऊपर दलाल बैठे हुए हैं, पंचीरी के शोर बैठे हुए हैं, जो सुनते नहीं है उनको जाके पकड़िए, फिर अपने अपने आप और हाथ से चाह रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ बात का सारे
आपका एकता अगर इसी तरीके से रहे पूरे भारत के अंदर वो दिन दूर नहीं है। आपको समझ नहीं करने के जरिए एमसीडी के जरिए आपको वहाँ साबित करेंगे। देखिए गवर्नमेंट के पास जुल्म भी होता है, प्यार भी होता है, लेकिन अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से और मुझे आशा है, उम्मीद है देखिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी वो हमारी फरियाद को सुनेंगे। हम को ये चैलेंज नहीं कर रहे, हमने इससे पिछले कर सकते हैं देखिए अगर हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं होगा तो जहर खा के हमें नहीं बने। भारतीय सेना हो, थल बल कोई भी सेना हो, ये सब हमारे ही लोग हैं, हमारी सेना है और हमारे लिए ही कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको तमाम लोगों ने चुन के भेजा है, वो देश के राजा हैं, ऐसा नहीं है भाई। राजा तो जनता है और जनता जब चाहे 5 साल के अंदर अपना जो नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री पद देता है वो किसी को भी पलट के दे सकता है। उसी तरीके से राज्य के जो सीएम बनते हैं जो जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, जिस तरीके से सांसद बनते हैं उनका भी कर्तव्य ये होता है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले जो भी निवासी हैं, चाहे वो ऑडी कार में चलने वाला हो, मर्सिडीज में चलने वाला हो, रिक्शे में चलने वाला हो, शोरूम में कमाने वाला हो, रोड में कमाने वाला हो, ऐसी व्यवस्था बनाए कि सबका परिवार सुरक्षित रहे, सबका पेट का रोजगार सुरक्षित रहे और देश की उन्नति हो। लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि देश में एक तरफ जो इस तरह के लोग हैं उनको ज्यादा महत्व देके हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ आप सब। कहाँ से आए सर? सीलमपुर में। सीलमपुर कहाँ? सीलमपुर से सर यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए? ये उजाड़ने का जो सफाई के नाम पर उजाड़ने का काम किया जा रहा है, ये जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं गरीब आदमी उनको परेशान किया जा रहा है। ये हम ये रिक्वेस्ट लेकर के आए हैं एलजी साहब से, यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, इनसे हमारी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप इस काम ये गलत काम ना कीजिए। देखिए गलत काम है, किसी गरीब आदमी को उसका रोजगार छीनना, उसके हिसाब से छत छीनना ये अच्छी बात नहीं है। वरना सबको है, सबके घर हम अपने साथ जाएंगे, हमारा तो ये मानना ही है। आप राजनीति में है, राजनीति कीजिए, अच्छी बात है। राजनीति आपकी मजबूरी है, आप राजनीति करो, लेकिन इस तरह की राजनीति मत कीजिए जहाँ आपको ऊपर जाकर के जवाब देना भारी ज्यादा। भाई देखो हम सीलमपुर से आए हैं रेहड़ी पटरी के लिए। रेहड़ी पटरी वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है सीलमपुर में। रोज सुबह देखो 6 बजे 7 बजे कमेटी आ गई, सामान लेके भागो। और ये देख लो सबसे सब तो ये मेरे नई भाई है, इनको उठा बैठा नहीं जा रहा, बस में बैठाल के लाए हम लोग। अच्छा, इनकी इतनी हालत खराब है और को बेचारे पटरी पे रहने वाले हो गई। मैं यही करूंगा एलजी साहब से, रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा दिया जाए। बाकी हमारे भाई बहुत दिक्कत परेशानी है, बहुत ज्यादा। अच्छा अगर जैसे नहीं मानते तो आपका ये प्रदर्शन और जारी रहेगा? बात तेज होगी आगे, पेट की बात है ये तो। अच्छा, जब नहीं मानेंगे तो करना ही पड़ेगा, आंदोलन भी करेंगे, सब चीज करेंगे जो होती है सरकार के दायरों में। सब ये आपका क्या कहना है? भाई हम तो बहुत दुखी हो गए जी, अच्छा बहुत ज्यादा परेशान है। डेली कमेटी आ रही है, माल ली जा रही है उठा के। अच्छा, टाइम टेबल नहीं लगाने को, उठाने 5 बजे तक के बाद माल लगाते हैं और सुबह वाले 9 बजे माल खोलने वाले, 5 बजे के बाद कमेटी बंद हो जाती है, उसके डर डर के माल खोलना पड़ता है। बहुत दिक्कत परेशानी है। घर के आप बचाए क्या ले जाए, बच्चों को क्या कराए, गर्मी इतनी है, काम है नहीं है, पब्लिक बहुत परेशान है गर्मी के बाद। केजरीवाल की सरकार थी, कोई परेशानी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, केजरीवाल बहुत याद आता भाई दिल में। अच्छा। हाँ बस ठीक है। तुम्हारे जी आपका नाम? मेरा नाम कामरान। ये कहाँ रहते हैं आप? सीलमपुर। सीलमपुर में कहाँ? सीलमपुर मार्केट में। तो बताइए सर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सर यही पटरी की वजह से कभी कमेटी आती है, भाव वाले यहाँ पर परेशानी होती है, काम करते उस टाइम कमेटी आ जाती है। अच्छा, हाँ बोलो भाई, कमेटी बहुत परेशान कर रही है भाई। जब से रेखा गुप्ता ने दिया, जब से कमेटी बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, कमेटी बहुत आती है, देखो विकलांग लोगों भाई सुबह 7 बजे देखो, 6 बजे देखो, जब देखो कमेटी आ गई, उठा के जल्दी पिछली बार माल उठ गया था, पूरी रेडी जब्त हो गई, इनकी छुट्टी भी नहीं है। जी विकलांग आदमी बताओ कैसे करेंगे ये? बाकी आप देख ही रहो जी, धन्यवाद। बात तो बता तुम्हारी। ये हो सकता है हमारी रेहड़ी पटरियां भी किसी ठेकेदार के अंदर में ना चली जाए।
देखो ये ठेकेदार बनेगा और यहाँ 10 लगेंगे, पहले वो मेरे पास आएगा और मैं ठेका दूंगा कि भाई यहाँ तो लगाएगा, पहले इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ठेकेदारी हटाओ। संयुक्त मोर्चा के जो साथी है राजेंद्र कांगड़ जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। वो हमारे साथ इस आंदोलन में सहयोग देने के लिए तैयार है और ये आंदोलन अगर बड़ा रूप लेगा, जहाँ सीएम साहब और पीएम साहब तक की बात पहुंचाएंगे, तो उसमें हमारे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारी छुट्टी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है और आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। आज तो ये रेडी पटरी वाले ही केवल संगठन आए हैं, आने वाले 15 से 20 दिन बाद यहाँ देखने वाला नजारा होगा बहुत बड़ी। मैं इस अच्छे साहब से कहना चाहता हूँ, आज तो ये एक परिवार के एक सदस्य आया है, आने वाले वक्त में इसी परिवार के 27 लोग होंगे और ये देखने वाला नजारा कुछ और होगा। हम झुकते नहीं, हम किसी से डरते नहीं, डरते हैं केवल बाबा साहब के संविधान से, उसके आगे हम झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं और झुकना हर इंसान को पड़ेगा क्योंकि वो हमारे को राइट्स देते हैं। और साथियों दोस्तों, आज अगर हमारे को इस रस्से की डोर से बांधने की कोशिश की जा रही है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस रोड पे घेर के बैठेंगे आने वाले 15 से 20 दिन बाद। और हमारी जो लड़ाई है वो पीछे हटने वाली नहीं है, आज तो नहीं लड़ाई है, आगे आगे। तो साथी दोस्तों तैयार है ना? ये हमारे दिल की लड़ाई है, हमारे आशियाने की लड़ाई है। दिल्ली में हम जोर दिखा देंगे, हम ये छोटे मोटे आदमी जो समझते हैं हमारे को रेडी पटरी वाले समझते हैं, हमारी संख्या हजारों नहीं लाखों में है। तो आने वाले वक्त में तैयार हैं और हम प्रशासन को दिखा देंगे और झुका के रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद आने के लिए। और हम सभी जो साथी हैं नेशनल वर्कर फेडरेशन से हैं, तमाम जितने भी रेडी पटरी वाले आए हैं, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान आए हैं, पीबीसी मेंबर आए हैं और यहाँ पे आज इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि दिल्ली में जो सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनकी तरफ से एक आह्वान किया गया था कि दिल्ली में एक स्वच्छ अभियान चलाया जाएगा और स्वच्छ अभियान के माध्यम से दिल्ली को बहुत स्वच्छ और साफ रखा जाएगा। लेकिन स्वच्छ अभियान के नाम पर हमने देखा है तमाम दिल्ली के अंदर जितनी भी मार्केटें हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उनको उजाड़ने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू कर दी गई है। कोई भी किसी भी तरह का कानून को मानने के लिए राजी नहीं है। अगर कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के, हाई कोर्ट तक के भी ऑर्डर है तो उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है और पटरी वालों का सामान बिल्कुल वहीं पे बुलडोजर से, कभी ट्रक से ध्वस्त किया जा रहा है। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेके तमाम जो नेशनल वर्कर फेडरेशन के साथी हैं वो सब आज हम एलजी हाउस पे इकट्ठे हुए हैं और एलजी साहब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए हैं। यहाँ से हमारा एक डेलीगेशन सीएम रेखा गुप्ता जी के पास भी जाएगा, जो हमने एक मांग पत्र बनाया है और इसमें तमाम वो कानूनी मांगे हैं हमारी, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो रेडी पटरी वाले हैं उनको सम्मानपूर्ण दिल्ली के अंदर कार्य करने दिया जाए। क्या मांगे हैं वो, अगर 2-3 आप शॉर्ट में बता पाए कि ये मांगे हैं जो आप लोग चाहते हैं? जी शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, जो कानून भी कह रहा है और दिल्ली की रूल स्कीम ने भी ये बात स्पष्ट करी है, दिल्ली सरकार ने जो रूल स्कीम बनाई थी कि जितने भी समस्त दिल्ली के रेडी पटरी वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनका सर्वेक्षण करने के बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाए और जहां कहीं भी अगर ट्रैफिक का इशू आता है तो वहां से उनको नियरेस्ट वेंडिंग जोन के अंदर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इन सभी कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके सारी इलीगल कार्रवाई अथॉरिटियों के माध्यम से, चाहे इसमें पुलिस विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, डीडीए हो, चाहे एमसीडी विभाग हो, ये सारे के सारे इन ऑर्डरों को, इन कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके रेडी पटरी वालों को उजाड़ने में लग गए। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो स्वनिधि योजना आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों को लोन दे रहे हैं ताकि आप लोग चला पाए। तमाम चीजें आप लोगों से मिलते भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी स्टेडियम के अंदर, सब रेडी पटरी वालों से मुलाकात करी थी। उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने या रेखा गुप्ता के कहने पे ये तमाम अथॉरिटी आप लोग परेशान करेंगे। देखिए, अपना नाम, मैं अनिल बख्शी, राष्ट्रीय सचिव नेशनल वर्कर फेडरेशन। देखिए, मैं पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ और ऐसा माहौल आज की तारीख में है, ऐसा माहौल कभी हमने देखा नहीं है।
क्योंकि इंक्रोचमेंट के नाम पे जो हटाया जा रहा है, MC मेहता केस में एक 2019 के अंदर 18 के अंदर केस आया था इंक्रोचमेंट के नाम पे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसके तहत स्ट्रीट वेंडर जो है इंक्रोचमेंट के अंदर नहीं आता, इंक्रोचमेंट के से बाहर रखा गया है स्ट्रीट वेंडर। लेकिन बार बार और समय समय पर जब भी इंक्रोचमेंट के नाम पे होता है वो रेहड़ी पटरी वाले दिखाई देते हैं, ना कि जो असली इंक्रोचमेंट है वो नहीं दिखाई देते। हमारा कहना है कि इंक्रोचमेंट वो होता है जो 50 टिकट बना होता है। रेहड़ी पटरी वाले सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, अपना सामान लेके चले जाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो दिल्ली नगर निगम कर रही है वो COP जिनके पास है सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया है, उसको भी उसके भी व्यवसाय को तहस नहस कर दिया जाता है और रेहड़ी पटरी को बिल्कुल बलडोजर से तोड़ दिया जाता है। अभी सरोजी नगर का मैटर है, सरोजी नगर हो गया, लाजपत नगर हो गया, जनपथ हो गया, ये जो मार्केटें हैं ये स्ट्रीट वेंडर की वजह से ही फेमस है। जिस दिन स्ट्रीट वेंडर हट गया वहां से इस मार्केट में कोई आने वाला नहीं होगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि ये कुछ मार्केटें हैं जो कि स्ट्रीट वेंडर की वजह से ये फेमस है। और स्ट्रीट वेंडर आज साप्ताहिक बाजार लगते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन आज साप्ताहिक बाजारों के अंदर भी तोड़फोड़ की जा रही है जो कि ऐतिहासिक बाजार माने जाते हैं और जो कि कानून के अंदर लिखा हुआ है। आज सराय काले कहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है और मेरठ वाली मेट्रो का काम चल रहा है, उसके चक्कर में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को हटा दिया जा रहा है, रोज इनके सामान को तोड़ा जा रहा है जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि ये सभी PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी है। जबकि PM स्वनिधि योजना लागू की गई थी तो नेशनल हॉकर फेडरेशन ने, जब कोरोना काल आया था, नेशनल हॉकर फेडरेशन ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि ये जो स्ट्रीट वेंडर है ये देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है उसका 10% हिस्सा इनको दिया जाए। तो ये हमारे पास लेटर भी है। तो स्ट्रीट वेंडर जो नेशनल हॉकर फेडरेशन के कहने पे प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरुआत की और आज भी नेशनल हॉकर फेडरेशन जो है वो पूरे देश के अंदर एक बाजार बना रहे हैं, हॉट बाजार और मार्केटें बना रहे हैं। उसकी भी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है नेशनल हॉकर फेडरेशन। तो नेशनल हॉकर फेडरेशन अपनी अहम भूमिका निभाता है और निभाता आया है और निभाता रहेगा। लेकिन हमारा एक ही है कि जो आज गतिविधि चल रही है ये तोड़ फोड़ की, इसको तुरंत रोका जाए और इनको अपने स्वाभिमान से, इज्जत से रोजगार करने दिया जाए। अगर कहीं परेशानी है तो उसका हल निकाला जाए। ये बताएं, दिल्ली के अंदर तमाम आप लोग बताते हैं कि सरकारी आंकड़े के अंदर 5 लाख स्ट्रीट वेंडर और एक परिवार के अंदर 5 लोग भी होते हैं, तो 20 से 25 वोटर्स हैं, 20 से 25 लाख वोटर्स हैं दिल्ली के। सरकार क्यों परेशान कर रही है? वोट नहीं चाहिए सरकार को? नहीं, सरकार लोग एकजुट नहीं है, जो सरकार को झुका नहीं पा रहे हैं, सही निर्णय अपने ढंग से नहीं दे पा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सरकार जो है अलग अलग तरीके से और हिस्सों में तोड़ रही है। अगर जिस दिन इन्होंने एक साथ तोड़ना शुरू कर दिया उस दिन सरकार के खिलाफ होंगे। लेकिन आपकी बात सही है, क्योंकि जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको कानून के अपने अधिकार के बारे में कम लोगों को पता है। उसको ध्यान नहीं दिया। अगर कोई अनहोनी हो जाती, किसी की जान चली जाती किसी स्ट्रीट वेंडर का, तो कौन जिम्मेदार होता? तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर इस देश में कानून है तो सरकारों को कानून को मानना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। हम सारे लोग कानून से बंधे हुए हैं और इसीलिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 पास हुआ था, इनके अधिकारों की सुरक्षा। तमाम स्ट्रीट वेंडर हैं जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, तो क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से आपने भारत का संविधान भी हाथ में ले रखा है, क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम अशोक निराला है। मैं राष्ट्रीय भीम संगठन का दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे साथ शिमोन मसीह जी, राष्ट्रीय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के तहत जो कदम उठाया गया है उसका मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की और उनके अधिकारों को छीनने की जो कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की, जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, और दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से इनको बर्बाद करना चाहती है और इस तरीके से दिखाई देता है सारे अधिकार छीनना चाहती है। जबकि ये प्रधानमंत्री जी कहते पकोड़े बेच के काम चला लो, ये पकोड़े ही बेचते हैं
लेकिन सबसे बड़ी बेशर्म सरकार बैठी है केंद्र की और दिल्ली की सरकार, जो गरीबों पर हमला करती है, डकैती डालती है, उनके अधिकार छीनती है और तो और उनको भूखमरी के कगार पर ले जाने की कोशिश कर रही है। और ये बर्बाद करने का रास्ता है। ये होकर छोटे छोटे अपने बिजनेसों को चलाकर अपना परिवार चलाते हैं और देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके साथ ये अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मेरे साथियों। तो जिस तरह से आपने देखा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप बताएं आप यहाँ कहाँ से आए हैं, कौन सी मार्केट से हैं आप? मैं खानपुर मार्केट से आया हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से। सर ये जो सारे साथी आए हैं ये ओनली अपनी आजीविका के लिए आए हैं, अपना इनको जो उजाड़ दिया तो गया है। आपको क्या लगता है यहाँ पे तमाम सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, पहले की सरकार भी रही है, सालों से आप लोग स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसा हो गया है जो पहले की सरकार नहीं थी? पहले आप लोगों के साथ नरमी पेश की जाती थी, क्या रोजगार करने किया जाता था, क्या है? मुझे लगता है कि ये सरकार का जो रवैया है वो गरीबों के खिलाफ जा रहा है। इनकी जो इस तरीके की जो एक कार्रवाई है ये सबसे ज़्यादा जो है उजाड़ीकरण का जो कार्य है तुरंत बहुत ही जल्दी ये शुरू किया गया है और ये पीछे मतलब जो कि इनको वेंडरों को उजाड़ने में पीछे नहीं हट रही। क्यों कर रही है सरकार? क्या लगता है इसके पीछे की फिल्म क्या दिख रही है आपको? सरकार की मंशा मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली से वेंडरों को हटाकर यहाँ पे अमीरों के लिए कोई पॉलिसी लाना चाहती है ताकि यहाँ पे गरीब रहे नहीं और इनके अपने जो बड़े जो जिनसे इनके साठ-गांठ हुए पड़े हैं उनको उनके टेंडर उनको बड़े बड़े मॉल्स वगैरह उनके खुलवाना चाहती है। ये इनकी सारी नीति ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसी आशंका है और इसी के बेसिस पे ये जितने भी वेंडरों को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से निकाल सके ये इस तरीके की पॉलिसी पे काम कर रही है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान एक नारा दिया था मोदी जी ने और वेंडर्स के लिए तो लोन भी दे रहे हैं मोदी जी। तो क्या लगता है मोदी जी भाजपा से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी भाजपा से हैं, मतलब उनके ही कहे को क्यों नकार रही है सरकार को? सर मुझे लगता है कि इनकी करनी और कथनी में जो है बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये जो अपनी कही बातों पे 1% भी जो है ये खरे नहीं उतरते हैं। ये तो इन्होंने बहुत वादे किए हैं। स्ट्रीट वेंडरों को जो है ये जो लोन जो दिया गया था वो लोन इसी आधार पर दिया था कि जी हम आपको एक ये लोन इसलिए दे रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना रोज़गार चलाइए। जब व्यक्ति को किसी को आप अपना 100 रुपये 10 रुपये जब देते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये हमारे को वापस भी कर देगा और इस तरीके के व्यक्ति को देते हैं कि जो अच्छा होता है। तो जब गवर्नमेंट ने इनको डॉक्यूमेंट्स देख के इनको लोन प्रोवाइड कर दिया, उन्होंने जांच लिया कि भाई ये रियली में लीगल है, अपना और अपने परिवार का रोजगार चला रहे हैं और उसके आधार पर जब लोन आपने कर दिया तो फिर ये अनलीगल कैसे हो गए? जब अनलीगल नहीं है लीगल है तो फिर इनको उजाड़ने का मतलब नहीं बनता। तो ये आप सारी जो सिनेरियो बन रहा है वो यही बन रहा है कि ये सरकार ये स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, झुग्गी वालों के खिलाफ है, ये हर गरीब तबके के खिलाफ है। मेरा यही मानना है कि सरकार तो फिर जिस तरह से कहते हैं भाई सरकार जो है वो वोटरों को हाथ जोड़ के आती है वोटरों के पास। और स्ट्रीट वेंडर्स की अगर बात की जाए 20 से 25 लाख लोग मतलब उनके परिवार, एक परिवार में अगर 4-5 लोग हैं तो 20-25 लाख वोटर होते हैं दिल्ली के। सरकार क्यों फिर परेशान करेगी? सर मैं इस बात का जवाब मैं देना चाहूँगा, जब सरकार को जरूरत होती है, जब चुनाव आते हैं तो ये वही सरकार है जो इन्हीं वेंडरों को, इन्हीं झुग्गी वालों के पास में जाती है, उनके पैर छूती है, उनके बच्चों की रेट पूछती है और अपनी गोदी में लेती है, अपने कुर्ते से उसकी नाक पूछती है। लेकिन आज ये वही सरकार है कि जब ये जीत जाती है और उस जीतने के बाद में अपना जो है हिटलर शाही शासन जो है ये दिखाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं लोगों के, इन्हीं गरीब लोगों की बेसिस पे जो ये सरकार बनी है आज उन्हीं के पेटों पे ये लात मारने का काम कर रही है। हमारी बस मांग इतनी है कि हमारे जितने भी वेंडर हैं उनको, जिन लोगों को सर्वे हो चुका है, कम से कम उनका जो COV है उसके आधार पर उनको ऑथराइज किया जा चुका है
और उनको जब ऑथराइज किया जा चुका है तो कम से कम उनको रोटी अपने परिवार को पालने की जो है ये जहमत जो है उठाने दी जाए, उनको काम करने दिया जाए, सरकार उनको दुखी ना करे। सरकार अपने डिपार्टमेंटों के माध्यम से इनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है, एमसीडी के माध्यम से इनके सामानों को उठा लिया जाता है, पुलिस के माध्यम से इनको डंडे बजाए जाते हैं। तो इस तरीके का जो अत्याचार है अब नहीं सहेंगे। इसी की वजह से ये सब लोग सारे साथी जो है आंदोलन के रूप में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम एलजी साहब से इन्हीं की मांगों के बेसिस पे हम आए हैं कि हमारे जो मांगे हैं उनको जो है एलजी साहब मांगे और ये किस तरीके का जो उजारीकरण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए।